जोहार। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल रोजगार जंक्शन में। तो आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट लेके आए हैं, जो कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से आप लोगों के लिए है, जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की ओर से आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 17वीं 18वीं किस्त के 5,000 रुपए महिलाओं को इस दिन से मिलेंगे। ठीक है। और इसकी फाइनल तिथि हो गई जारी कि आप लोगों को 17वीं किस्त की राशि कब से मिलेगी, और इन महिलाओं को नहीं मिलेंगे पैसे। और देखेंगे कि इसमें किन किन महिलाओं को 17वीं किस्त नहीं मिलने वाली है, और ये सभी जिले में 17वीं किस्त जाना शुरू हो गया है। ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि किन जिले से 17वीं किस्त की राशि जाना प्रारंभ हुई है। तो ये सभी का अपडेट हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले, इस तरीके का अपडेट को पाने के लिए। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं ये सभी अपडेट के बारे में। तो हम लोग देखते हैं कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 17वीं किस्त का अपडेट के बारे में कि क्या अपडेट है इसके लिए। हेमंत सोरेन जी ने झारखंड की महिलाओं को क्रिसमस का तोहफा दे दिया है। तो क्रिसमस का तोहफा दे दिया है कहने का मतलब है कि जी हाँ, 16वीं किस्त जिसकी उम्मीद झारखंड की महिलाओं को एक लंबे समय से था, वह 16वीं किस्त यानी नवंबर माह की राशि 16वां किस्त जो आप लोगों का मिला है, और नवंबर माह का पैसा की राशि मैया सम्मान की महिलाओं के खाते में ट्रांसफर हो चुकी है। तो यहाँ पर 16वीं किस्त नवंबर माह की राशि आप लोगों के खाते में सभी महिलाओं के खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। सफलतापूर्वक सभी का अकाउंट में 2500 रुपए भेज दिए गए। तो आप लोगों का 16वीं किस्त यहाँ पर कंप्लीट कर दिया गया है झारखंड सरकार की ओर से। तो आगे देखते हैं हम लोग। क्रिसमस से पहले ही यह भेंट महिलाओं को जाने लगी, और क्रिसमस होते होते तक महिलाओं के खाते में लगभग यह राशि पहुंच चुकी है। महिलाएं इस राशि को पाकर काफी खुश और प्रोत्साहित दिखी। तो वहीं दूसरी तरफ एक सवाल महिलाओं के मन में था कि आखिरकार 2 महीने की राशि क्यों नहीं आई। अब यहाँ पर आप लोगों का नवंबर माह का राशि आप लोगों को 25 दिसंबर तक दी गई सभी को। ठीक है, 25 दिसंबर तक आप लोगों को मिला। तो यहाँ पर महिलाओं मन में सवाल था, और झारखंड सरकार के द्वारा भी बोला गया था कि आप लोगों को एक साथ 5,000 रुपए दिए जाएंगे 2 मंथ का, लेकिन यहाँ पर केवल और केवल आप लोगों का आया कितना, 2500 रुपए। तो ये सवाल थोड़ा महिलाओं के मन में था कि 5,000 देने का था, लेकिन 2500 ही आया। ट्रांसफर करेंगे यानी 16वीं और 17वीं किस्त की राशि एक साथ मिलने वाली थी महिलाओं को। ठीक है, लेकिन इस बार महिलाओं को सिर्फ 16वीं किस्त मिला 25 दिसंबर तक। तो वही 17वीं किस्त के बारे में हम लोग देखते हैं कि आप लोगों के अकाउंट में कब तक पैसे आने की संभावना है। तो आइए हम लोग देखते हैं आगे। तो कब मिलेगी 17वीं किस्त, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप लोगों को बताया जाएगा कि झारखंड सरकार की ओर से 17वीं किस्त का कब ट्रांसफर करने की बात कही गई है। तो कब मिलेगी 17वीं किस्त, यानी दिसंबर माह के पैसे। दिसंबर माह के पैसे आप लोगों के अकाउंट में कब तक आएंगे। अब तक नहीं आए तो ऐसे करें, ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि यह राशि क्यों नहीं आई, तो कब आएगी, इसके बारे में हम आप लोगों को अपडेट देने वाले हैं कि राशि क्यों नहीं आई और कब आएगी। तो आपके जानकारी के लिए आपको बता दे कि अब यही उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस राशि को 14 जनवरी से पहले उनके खाते में ट्रांसफर करेंगे। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की ओर से बहुत बड़ी यहाँ पर अपडेट आ रही है, दी जा रही है कि 14 जनवरी से पहले उनके खाते में 17वीं किस्त की राशि ट्रांसफर की जाएगी। 17वीं किस्त की राशि आप लोगों को 14 जनवरी से पहले दी जाएगी। 14 जनवरी से पहले दी जाएगी। आप लोग ये डेट को याद रखिएगा। 14 जनवरी तक आप लोगों के खाते में 2500 रुपए 17वीं किस्त के भेजे जाएंगे। तो आप लोग बैंक में जाके खाते को अपडेट करवाते रहे। खरमास खत्म होने से पहले यह राशि महिलाओं के खाते में ट्रांसफर
हो जाएगी। यानी 17वीं किस्त अब आपको जनवरी में मिलेगा। तो अभी जनवरी का महीना चल रहा है, तो यहाँ पर आप लोगों को 14 जनवरी से पहले या 14 जनवरी तक आप लोगों के खाते में 17वीं किस्त की राशि डल जाएगी। ठीक है, तो आप लोग खाते को अपडेट करवाते रहें और अपने राशि को चेक करते रहें। आइए आगे और हम लोग देखते हैं। अब इन 12 जिले में सबसे पहले भेजी जाएगी 17वीं किस्त की राशि 2500 रुपए। ठीक है, अब किन किन जिले में भेजे जाएंगे इसका भी झारखंड सरकार की ओर से बता दिया गया है। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के राज्य 17वीं किस्त की राशि 2500 रुपए ट्रांसफर करने जा रही है। झारखंड राज्य की 12 जिलों में सबसे पहले 17वीं किस्त की राशि को ट्रांसफर की जाएगी। इनमें से सबसे पहले 12 जिले के नाम में आता है हमारा रांची जिले से प्रारंभ किया जाएगा। रांची के बाद फिर आपका धनबाद जिले की महिलाओं को सबको ट्रांसफर किया जाएगा। फिर उसके बाद देवघर के महिलाओं को, फिर बोकारो, गुमला, जमशेदपुर, जामताड़ा, सिमडेगा, चतरा, पाकुड़, गढ़वा, इन जिलों के महिलाओं को सबसे पहले 17वीं किस्त की राशि को ट्रांसफर किया जाएगा। तो आप लोग देख लीजिए कि इन जिले में आपका नाम आता है, तो आप लोगों को 14 जनवरी तक आप लोगों के खाते में 2500 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। इन 12 जिले में सभी लाभुकों को आवेदन का भौतिक सत्यापन कार्य पूरा हो चुका है और उनके आवेदन का वेरिफिकेशन कार्य भी पूरा हो चुका है। अब फिर से यहाँ स्क्रूटनी कर लिया गया है कि कितने महिलाएं पात्र है हमारे 17वीं किस्त के लिए और इनको राशि भेजा जाएगा। सारा स्क्रूटनी हो गया। इन 12 जिले में सबसे पहले 17वीं किस्त 2500 रुपए की राशि राज्य सरकार द्वारा ट्रांसफर करेगी और सभी लाभुक महिलाओं के खाते में जल्द से जल्द 2500 रुपए जमा हो जाएंगे। तो फर्स्ट फेज में ये 12 जिलों में दिया जाएगा। जैसे ही ये 12 जिलों में कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोगों को 14 जनवरी के बाद 15 जनवरी से फिर उनका भी सत्यापन करके भेज दिया जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों को 17वीं किस्त की राशि जनवरी माह में अवश्य मिलेगी। तो ये झारखंड सरकार की ओर से क्या है, अपडेट है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि अब किन महिलाओं को 17वीं किस्त नहीं मिलेगी। तो इन महिलाओं को नहीं मिलेंगे 17वीं किस्त की राशि। तो पहले देख लीजिए आप लोग। तो यहाँ पर जिनकी उम्र 17वीं किस्त में 50 वर्ष पूरी हो चुकी है, मतलब कि जनवरी 2026 में जिनका उम्र 50 वर्ष हो गया, ठीक है, तो वैसे महिलाओं का स्क्रूटनी में नाम छाट दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग फिर मैया सम्मान योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। आप लोग जाके वृद्धा पेंशन के लिए अप्लाई कीजिए। आप लोगों को वहां 1000 रुपए मंथली मिलेंगे झारखंड सरकार की ओर से। तो यहाँ पर 2026 तक जिनका भी 50 साल पूरा हो गया है उनको पैसा नहीं आएंगे। जिनका बैंक अकाउंट में डीबीटी नहीं हुआ है उनको भी राशि नहीं भेजी जाएगी। जिनका KYC नहीं हुआ है उनको भी 17वीं किस्त की राशि नहीं होगा। जिनका आधार और राशन कार्ड में नाम DOB ये सभी समान नहीं है तो उनको भी ये राशि नहीं मिलेंगे। जिनका मैया सम्मान योजना का फॉर्म का भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है उनको भी ये राशि नहीं मिलेगी। तो आप लोग अपने बैंक अकाउंट को देख ले उसमें KYC किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है और आप लोग आधार और वोटर में नाम अपना अच्छे से मैच कर ले कि आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ सब सेम है कि नहीं। ठीक है, अगर सेम नहीं है तो आप लोग जाके करेक्शन करवा के सेम करवा ले तो आपकी राशि जो रुकी हुई है वो आ जाएगी। और KYC भी नहीं है तो KYC वगैरह करवा ले, जाके बैंक अकाउंट को अच्छे से अपडेट रखें तो आप लोगों को 2500 रुपए की राशि आने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो ये था कि इन महिलाओं को नहीं मिलेंगे, तो इसका भी अपडेट हमने दे दिया और कब आएंगे इसका भी हम लोग सारा अपडेट देख लिए। तो आप लोग अपने बैंक खाते को जाके बैंक में अपडेट करवाते रहे। आपकी राशि 14 जनवरी के बीच में कभी भी आ सकती है। तो इस प्रकार के अपडेट के लिए अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए फिर मिलते हैं इस प्रकार के नए अपडेट में। तब तक के लिए धन्यवाद।